आजादी के बारे में इन्होंने बताया किस तरीके से संघर्षों के बावजूद हमें आजादी मिली। और इन्होंने मौलाना फजले हक खैराबादी का जिक्र किया, तो मैं चाहता हूं कि मौलाना फजले हक खैराबादी के बारे में चंद लाइनें बताऊं। जब मौलाना फजले हक खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया तो उसके बाद से लेफ्टिनेंट हडसन लिखते हैं, जो लेफ्टिनेंट हडसन वो व्यक्ति हैं जो दिल्ली को पुनः जीतने वाले अंग्रेज अफसर थे। दिल्ली जो है अंग्रेजों से छुड़ा ली गई थी, लेकिन फिर हडसन को इंग्लैंड से भेजा गया कि भाई तुम जाओ और वहां सैन्य कार्रवाई करके दिल्ली को जीतो। तो हडसन लिखते हैं कि हमें इंग्लैंड से एक टेलीग्राम आया और उस टेलीग्राम में लिखा था कि 1857 का आंदोलन मुस्लिम उलेमाओं का आंदोलन है और जहां भी दाढ़ी टोपी वाले लोग दिखे उन्हें वहीं लटका दो, वहीं उन्हें गोलियों से भून दो। फिर इसके बाद से कर्नल नील लिखते हैं कि इस आदेश के बाद से, यानी इंग्लैंड के आए टेलीग्राम के बाद से, मुझे इस बात पर फक्र है कि मैंने सैकड़ों लोगों को बिना मुकदमे के ही फांसी दे दी। ये कौन कह रहा है? कर्नल नील कह रहा है कि मुझे इस बात पर फक्र है कि मैंने सैकड़ों लोगों को बिना मुकदमे के ही फांसी दे दी। और उस समय के दिल्ली के एक बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार हुआ करते थे जिनका नाम दुर्गादास बंदोपाध्याय हुआ करता है। उन्होंने अपने किताब में जिक्र किया कि इलाहाबाद के चारों तरफ, इलाहाबाद के अगल बगल के चारों तरफ, मौलाना फजले हक, तो इलाहाबाद के चारों तरफ जो भी झाड़ था, झाड़ पेड़ खुड़ जो भी छोटे होते हैं, झाड़ वगैरह सारे के सारे झाड़ों को खत्म कर दिया गया था। इलाहाबाद के अगल बगल कहीं झाड़ था ही नहीं। पता है उन झाड़ों का क्या किया गया था? उन झाड़ों का जो हिंदू थे या तो चिताओं पे आग लकड़ियों के रूप में उसको सजा के जला दिया गया था, या जो मुस्लिम उलेमा थे उनको जो है कब्र पे लगाने वाले पट्टे के रूप में लगा करके उन झाड़ियों को खत्म कर दिया गया था। तो इतना बड़े स्तर पे नरसंहार हुआ मौलाना फजले हक खैराबादी के इस जिहाद के फतवे के बाद से, और अंततः इन्हें काला पानी की सजा हो जाती है। काला पानी में ही अपनी आखिरी सांस लेते हैं। इनकी कब्र भी वहीं पर है, काला पानी में ही। तो जैसे जिक्र आया था मौलाना फजले हक खैराबादी का, तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा उनके बारे में बताना जरूरी था।